अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सेल के एक नए ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत अहम है। जो चीज़ आप आज के इस ट्यूटोरियल में आपको मैं बताने वाला हूँ वो आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आज के इस ट्यूटोरियल में आप क्या सीखेंगे। मेरे पास सेल्स बुक की एक शीट ओपन है। मैं सेल्स बुक में चंद एंट्रीज में मैंने सैंपल के तौर पर दर्ज की हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 कस्टमर की एंट्रियाँ की हैं ताकि डाटा ज़्यादा बड़ा ना हो और आपको आसानी के साथ समझ आ सके। दोस्तों, 2 कस्टमर हैं, एक अली बुक शॉप के नाम से है और एक हमजा बुक शॉप के नाम से। सेल बुक की जितनी भी एंट्रीज हैं यहाँ पर दर्ज हैं। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज हैं इनमें से अली बुक शॉप की एंट्री उसके मुतल्लिका शीट में चली जाए और हमजा बुक शॉप की एंट्री उसकी मुतल्लिका शीट में चली जाए, और उसके बाद हम कोई भी एंट्री करते हैं तो वो मुतल्लिका शीट में ऑटोमेटिकली चली जाए, तो मुझे कोई भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ फिल्टर करके एक शीट से दूसरी शीट में डाटा ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। तो अब मैंने सबसे पहले क्या करना है कि ये जो मेरी हेडिंग है इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी किया और अली बुक शॉप वाली शीट को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्रेस करके मैंने हमजा वाली शीट को भी प्रेस किया। तो इधर जाकर मैं कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। तो ये दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करने का ये फ़ायदा होगा कि आप जो भी चेंजिंग करेंगे एक ही टाइम पे दोनों में एक जैसी चेंजिंग हो जाएगी, अलग से दोनों में चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अब मैंने ये कस्टमर वाले सेल को मैंने कॉपी किया और इधर कंट्रोल V से पेस्ट किया। तो अब देखें ये दोनों में जो है वो ये पेस्ट हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरी शीट है ये अली बुक शॉप वाली शीट है। तो इधर मैं अली बुक शॉप का नाम लिख लेता हूँ, अली बुक शॉप। तो इधर जाके मैं हमजा बुक शॉप का नाम लिख देता हूँ। तो अब मैंने सेल्स बुक वाले सेल्स कार्ड वाले शीट में जाके मैं इस सारे डाटा को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो कंट्रोल T मैंने प्रेस किया और इसको ओके किया, तो ये मेरा टेबल फॉर्मेट में डाटा आ गया। तो अब मैंने क्या करना है कि जिस शीट में मैंने डाटा लेके आना है उधर जाके किसी खाली सेल में, इधर मैं खाली सेल में मैंने क्लिक किया। तो अब मैं जाता हूँ डेवलपर पे। डेवलपर वाला बटन मैं आपको बता दूं कि किस तरह आना है कि आपने जाना है फाइल मेन्यू में, इधर ऑप्शन पे जाके आपने क्या करना है, कस्टमर रिबन पे जाके ये जो डेवलपर वाला बटन है इसको आपने टिक मार्क कर देना। तो ओके करना है, तो ये डेवलपर वाला बटन इधर आपका शो हो जाएगा। तो अब मैं डेवलपर वाले बटन पे मैंने क्लिक किया, तो इधर मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करता हूँ। इधर चूंकि मैंने ये अली बुक शॉप वाली शीट है तो इधर मैं उसका डाटा लेके आऊँगा, तो उसका मैं नाम लिख देता हूँ, अली बुक शॉप का नाम अली लिख देता हूँ। तो ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अब मैंने क्या करना है, डाटा पे जाके एडवांस फिल्टर पे जाके इधर कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाके मैंने क्लिक किया, इधर इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो इधर मैं जाके ये वाला जो डाटा है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इधर मैं क्राइटेरिया रेंज ये है मेरी, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उधर कॉपी टू ये मेरी जो हेडिंग है इसको मैं कर लेता हूँ, तो ओके करता हूँ। तो ये अली बुक शॉप का जितना भी डाटा है इधर आ गया। अब मैंने क्या करना है, डेवलपर पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देनी है। इसी तरह मैंने हमजा बुक शॉप वाली शीट में जाके इधर खाली सेल पे मैंने क्लिक किया, डेवलपर पे जाके रिकॉर्ड मैक्रो पे जाके इधर मैं मैक्रो नेम हमजा का लिख लेता हूँ, हमजा, ओके करता हूँ। और डाटा पे जाके एडवांस वाले बटन पे जाके कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाके मैंने क्लिक किया। तो इधर मैं इसको ख़त्म करके
सेल्स रिकॉर्ड वाली शीट पे जाके मैंने इस डाटा को सारे को सिलेक्ट किया और अब मैं क्राइटेरिया रेंज ये है और कॉपी टू ये हेडिंग और ओके करता हूँ। तो हमजा बुक शॉप का ये जितना भी डाटा था इधर आ गया। तो अब मैंने क्या करना है, डेवलपर पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देना। तो अब मैंने क्या करना है, इधर अगर मैं कोई एंट्री करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली एंट्री उधर नहीं जाएगी। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि ये अली बुक शॉप वाली शीट पे मैंने क्लिक किया, इधर मैं राइट क्लिक करके व्यू कोड पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे जाके मैंने वर्कशीट को सिलेक्ट किया और इधर जाके मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। तो इधर मैंने लिखना है कॉल अली। तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसी तरह जाके हमजा वाली शीट पे जाके मैंने राइट क्लिक किया, व्यू कोड पे जाके मैंने क्लिक किया और इधर वर्कशीट को मैंने सेलेक्ट किया। तो इधर मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। तो इधर मैं लिख लेता हूँ हम कॉल हमजा। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इधर जाके मैं कोई एंट्री करके देखता हूँ। ये मैं अली के नाम से करता हूँ, लीगल साइज 5 रिंग 1250 का। तो अब मैं देखता हूँ कि अली बुक शॉप वाली शीट में ये देखें 23/5 की एंट्री इधर आ गई है। अभी मैं जाके हमजा की एक एंट्री करता हूँ। इधर मैं हमजा की एंट्री करता हूँ। तो A4 साइज रिम ये मैं 6 कर देता हूँ, 1050 का एक रिम है। तो हमजा वाली ये 24/5 की एंट्री, ये देखिए 24/5 की एंट्री इधर आ गई है। तो एक एंट्री मैं एक एंट्री और करके देखता हूँ। इधर मैं फिर अली की एंट्री एक करता हूँ, A4 साइज ये 3 रिम 1050 का रिम। तो इधर देखें अली बुक शॉप में ये 25 वाली एंट्री अली बुक शॉप की शीट में आ गई है। तो इसी तरह मैं एक एंट्री हमजा वाली की फिर करता हूँ, लीगल साइज 5 रिम 1250। तो अब 26 वाली एंट्री देखते हैं हमजा वाली शीट में आई है कि नहीं। ये देखें ये आ गई है। तो ये था दोस्तों मास्टर शीट से किसी दूसरी शीट में डाटा ट्रांसफर करने का तरीका। तो आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।